मैं आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में स्वागत करता हूं। प्रभु आज आपको फ्रेश अनॉइंटिंग दें, फ्रेश मसा दें और आप प्रभु में इसी तरह से बढ़ते जाएं, प्रभु में ग्रो होते जाएं। जिस तरह से एक बच्चा अपनी लाइफ में जवान बन जाता है, बड़ा हो जाता है, आप भी पवित्र आत्मा की शक्ति पाकर प्रभु में बढ़ते जाएं। जब यीशु मसीह आकाश के बादलों पर आए, आप भी प्रभु के साथ उठाए जाएं। बोलो हालेलुया। सो परमेश्वर आपको ग्रो करना चाहता है, आपको सिखाना चाहता है। प्रभु आपके आत्मिक जीवन को ब्लेस करना चाहता है। आप नॉर्मल लोग नहीं, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आपको परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए चुना है और अधिकार दिया है। जोर से बोलो हालेलुया। आप लोग जीवित जी भी परमेश्वर के हैं और इस संसार को छोड़ने के बाद भी आप परमेश्वर के पास जाएंगे। इस बात को याद रखना, आपकी आत्मा सिक्योर है, आप परमेश्वर की संतान हैं। और जब तक आपका मिशन, जब तक आपकी जिंदगी इस संसार में है, आप लोग प्रभावशाली होंगे, आप लोग इस्तेमाल होंगे। जोर से बोलो हालेलुया। आप लोग मुक्ति पाए हुए, साल्वेशन पाए हुए लोग हो। अब बीमारी का, शैतान का कोई अधिकार नहीं आपके ऊपर, क्योंकि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुका है। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु में बढ़ते जाना है, परमेश्वर की सेवा के काम को आगे बढ़ाना है। यह एक विश्वासी का कर्तव्य है, यह आपके जीवन का उद्देश्य है। आपको प्रभु यीशु ने चुना, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का दान पाया। अब आपका फर्ज बनता है कि आप परमेश्वर की सेवा में बढ़ें, आप प्रभु के कामों को पूरा करें। जो उद्देश्य परमेश्वर ने आपको दिया, आप उस उद्देश्य को पूरा कर सकें। यीशु मसीह की आयु 33.5 साल की थी और यीशु मसीह थोड़ी उम्र में एक बड़ा महान कार्य करके गए। यीशु मसीह को आज सारी दुनिया मानती है और वो हमारे उद्धार करता है। उम्र मायने नहीं रखती कि आप 100 साल की उम्र जिए या आप 200 साल की उम्र जिए। मायने ये रखता है आपने अपनी उम्र में किया क्या है, आपने अपने जीवन में क्या प्राप्त किया और क्या उद्देश्य को पूरा किया है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को आशीष दी, यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया और उन्हें शक्ति दी, उन्हें बल दिया, ताकत दी, और उन्होंने भी यीशु मसीह की तरह प्रभावशाली काम किए और दुनिया को बचाया। लोगों को यीशु मसीह का नाम, सुसमाचार प्रचार किया। जोर से बोलो हालेलुया। चमकौर साहिब कलीसिया, अगर आपने बरकत पानी है, आपने अपने जीवन के उद्देश्य को सफल बनाना है, तो आपके जीवन का उद्देश्य तब भी पूरा हो पाएगा जब आप यीशु मसीह के वचन को पूरा करेंगे। अगर आप यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में पूरा नहीं करोगे तो आपके जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हर एक के जीवन में एक उद्देश्य है। कोई कहता है मैं अपने जीवन में बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, यह भी एक उद्देश्य है। कोई कहता है मैं विश्वासी बनना चाहता हूं, मैं पास्टर बनना चाहता हूं, मैं एवेंजलिज्म करना चाहता हूं, यह भी एक उद्देश्य है। अगर आप अपने जीवन में प्रभु का उद्देश्य नहीं पूरा कर पाएंगे, मिशन नहीं पूरा कर पाएंगे, तो इस संसार में आपका आना व्यर्थ होगा, उसका कोई फायदा नहीं। अगर आपने मिशन को पूरा किया, आप प्रभु में बढ़ेंगे, तो परमेश्वर का उद्देश्य भी पूरा होगा और आपकी जरूरत, आपका दर्शन भी पूरा होगा। और जाते समय आप उदास नहीं होंगे, आप खुश होंगे कि हां मैंने कुछ किया है परमेश्वर के लिए। ताली बजाओ उस खुदावंत के लिए जोर से, जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को सेवकाई के लिए भेजा, तो प्रभु ने उन्हें अधिकार दिया, उन्हें विश्वास करने वाले लोग कहा। जब हम पढ़ते हैं मरकुस की अंजील, उसका 16 अध्याय, उसके 17 वचन और 18 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर पवित्र शास्त्र बाइबल हमें क्या सिखाता है। आइए हम ध्यान से पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल यहां पर क्या सिखा रहा है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु पी जाएं तो भी उनको कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार भी चंगे हो जाएंगे। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में जब आप आते हैं मेरे प्रियो, तो आप नॉर्मल विश्वासी नहीं रहते। एक बहन अपने आप को नॉर्मल ना समझे, आपने बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाया है, अब प्रभु की शक्ति आपके अंदर आ गई है। एक भाई अपने आप को नॉर्मल ना समझे, जब आपने बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाया है, आपका धर्म नहीं बदला, आपका जात और आपका नाम नहीं बदला, यीशु मसीह ने आपका हृदय बदला है, आपका अंदरूनी हिस्सा बदला है, और परमेश्वर की सामर्थ आपके अब अंदर आ चुकी है।
अगर आप विश्वास करने वाले हैं तो ये जितनी बातें बाइबल में लिखी हैं सब आपके जीवत जी आपके जीवन में पूरी होगी। जोर से बोलो हालेलुया। जहां पर लिखा विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे, किन लोगों के साथ ये चिन्ह होंगे? जोर से बोलो, सारी कलीसिया, पीछे वाले लोग बोलो, किन्ना लोकां दे नाल ये चिन्ह होंगे? जो विश्वास करेंगे। जो विश्वास करेंगे उनके साथ क्या चिन्ह होंगे? वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कौन लोग निकालेंगे? जो विश्वास करते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है जो गालियां निकालते हैं वो नहीं, जो शराब पीते जुआ खेलते हैं वो नहीं, जो व्यभिचार करते हैं वो नहीं, जो हर रोज पाप की तरफ खींचे जाते हैं वो नहीं, जो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अपने शरीर को नरक में झोंक रहे हैं वो नहीं। बाइबल कहती जो विश्वास करने वाले हैं वो शैतान पर अधिकार रखेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। एक विश्वासी को शैतान गुमराह कर लेता है, मुझे करके दिखाए। मैं चैलेंज करता हूं शैतान को, मेरे सामने कोई भी ऑफर रखकर दिखा, शैतान तू फेल हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं एक विश्वास करने वाला हूं। आज प्रभु का आत्मा कलीसिया आपको यही बात कर रहा है। शैतान कोई भी ऑफर आपके सामने रखता है, लेकिन आप लोग उन ऑफर को रिजेक्ट करने वाले होने चाहिए, क्योंकि आप विश्वास करने वाले विश्वासी हैं। जोर से बोलो हालेलुया। विश्वास करने वालों के साथ बाइबल कहती है ये चिन्ह होंगे। नशा करने वालों के साथ नहीं होंगे, गालियां निकालने वालों के साथ, बुरे काम करने वालों के साथ, अविश्वास और शक करने वालों के साथ ये चिन्ह नहीं होंगे, पर विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे। बाइबल कहती है यीशु ने कहा वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। बोलो आमीन। यीशु के नाम से आप अगर कहोगे तो दुष्ट आत्मा जाएगी। बोलो हालेलुया। किसी प्रधानमंत्री के नाम से नहीं जाएगी, बाइबल कहती है। किसी महान व्यक्ति के नाम से नहीं, यीशु मसीह के नाम में जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। बोलो आमीन। विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे। परमेश्वर चिन्हों को प्रकट करने वाला है। बोलो आमीन। परमेश्वर चिन्ह प्रकट करता है, उसने आपके जीवन में भी चिन्ह दिखाया, आप इसीलिए चर्च में बैठे हैं। बोलो आमीन। प्रभु ने आपके जीवन में भी चमत्कार किया, एक चिन्ह प्रकट किया और पैदा कर दिया, दिखा दिया आपको कि वो जिंदा परमेश्वर है। बोलो आमीन। उसने दिखा दिया एक बहन को, उसने दिखा दिया एक भाई को आज भी काम करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। प्रभु बाइबल में चिन्ह दिखाता रहा। बाइबल कहती है अब्राहम को चिन्ह दिखाया, इसीलिए उसने विश्वास किया। नूह नबी को चिन्ह दिखाया, इसीलिए उसने विश्वास किया। न्यायों की किताब में लिखा है जब इस्राएलियों को अमालेकी और फिलिस्ती सता रहे थे, उन्होंने इस्राएलियों की बेटियों और बहुओं को दुखी किया, उनके अनाज को चुरा लिया जाता था। वचन में लिखा कोई नबी नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, उस वक्त कोई छुड़ाने वाला नहीं। परमेश्वर ने एक साधारण व्यक्ति से बात की जिसका नाम था गिदोन। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने गिदोन को आवाज देकर कहा गिदोन। गिदोन शांत, डर गया, घबरा गया। उसने कहा किसकी आवाज है? उसने कहा मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। उसने कहा कौन परमेश्वर? अगर तू परमेश्वर है, शक्तिशाली है, तो हम लोग तो अनाज से भूखे मर रहे हैं, हम लोग तो दुख में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर तू हमारा परमेश्वर है, अब्राहम इसहाक और याकूब का खुदा है, तो तू कहां है? हमें इस दुख में तूने क्यों छोड़ दिया है परमेश्वर? उसने कहा बेटा मत डर, खड़ा हो, मैं तुझे इन विरोधियों से और दुश्मनों से छुड़ाने के लिए जा रहा हूं। वचन में लिखा परमेश्वर ने एक नॉर्मल, एक साधारण व्यक्ति को कहा कि मैं तुझे छुड़ाने के लिए जा रहा हूं। आज अगर एक बहन को परमेश्वर कहे मैं तुझे छुड़ाने के लिए जा रहा हूं, तेरे देश को तेरे द्वारा छुड़ाऊंगा, वो विश्वास नहीं करेगी। एक भाई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उनके लिए यह काम स्ट्रेंजर और बहुत अविश्वास से भरा हुआ होगा, जोखिम से भरा हुआ होगा। लेकिन बाइबल कहती जब गिदोन ने इस आवाज को सुना, उसने कहा परमेश्वर मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता हूं, वो 30,000 दुश्मन हैं, मैं अकेला क्या करूंगा? प्रभु ने उसको कहा विश्वास कर। उसने कहा मैं तब विश्वास करूंगा जब तू मुझे चिन्ह दिखाएगा। गिदोन ने प्रभु से चिन्ह मांगा। बोलो हालेलुया।
परमेश्वर ने गिदोन से कहा, मांग, तू क्या चिन्ह मांगना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर दिखाई नहीं देता, वो एक आत्मा है। कितने लोगों को समझ आ रही है? बाइबल में यूहन्ना की अंजील उसके 1 अध्याय उसके 18 वचन में यीशु मसीह ने यह बात कही, पिता को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ पुत्र ने उसको प्रकट किया है। जोर से बोलो आमीन। परमेश्वर को किसी नहीं देखा, परमेश्वर एक आत्मा है, लेकिन यीशु मसीह को जिसने देखा उसने परमेश्वर को देखा है, क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। जोर से बोलो आमीन। यूहन्ना 10:38 में कहता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, पिता मुझ में और मैं पिता में रहता हूं। जोर से बोलो आमीन। गिदोन एक अनविजिबल गॉड से बात कर रहा था, वो परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज आ रही थी। आज भी परमेश्वर आपसे आवाज के द्वारा बात करता है। आप कहते परमेश्वर मुझे दिखाई क्यों नहीं देता, लेकिन वो आवाज देता। कितने लोग उसकी आवाज को सुनते हैं, बाकी क्यों नहीं सुनते? आप कंफ्यूज होंगे कि अपोस्टल जी मैं किस तरह से परमेश्वर की आवाज को पहचान सकता हूं? परमेश्वर की आवाज सबको आती है, सबको। एक धर्मी को भी, एक पापी को भी परमेश्वर की आवाज आती है, लेकिन फर्क इतना है कि वो समझते नहीं और वो पहचानते नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही है? हाथ नीचे करो, मुझे बताओ कितने लोगों को सुबह सुबह ये मन में आवाज आती है, उठ और प्रार्थना कर? कितने लोगों को ये परमेश्वर की आवाज है? जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करते, इसका अर्थ क्या है? कि आप परमेश्वर की आवाज को इग्नोर कर रहे हो। अगर आप उठकर प्रार्थना करते हो, इसका मतलब कि आपने परमेश्वर की आवाज को सुना तो जरूर, लेकिन उसको पूरा भी कर दिया। जोर से बोलो आमीन। जोर से बोलो आमीन। आमीन जोर से बोलेंगे तो आशीष मिलेगी। बोलो आमीन। बाइबल कहती है, गिदोन ने कहा प्रभु मुझे चिन्ह दिखा। परमेश्वर ने कहा मांग, क्या चिन्ह मांगता है? उसने कहा एक ऊन है मेरे पास, इस ऊन के कपड़े के ऊपर वाली साइड पर ओंस पड़े और नीचे वाली साइड सूखी रहे, तो मैं जान लूंगा कि तू परमेश्वर है और मुझसे बात कर रहे। बाइबल में लिखा, उसने देखा बिल्कुल वैसे ही हुआ। ऊपर वाली साइड पर ओंस थी, नीचे वाली साइड सूखी थी। अब दूसरी बार उसने परमेश्वर की परीक्षा मांगी और उसने कहा प्रभु यदि तू मुझे दूसरा चिन्ह दिखाए, नीचे ओंस हो और ऊपर सूखा हो, तब मैं विश्वास करूंगा। बाइबल कहती है ऐसा ही हुआ। उसने सुबह उठकर देखा नीचे ओंस थी, ऊपर सूखा था। इससे उसने विश्वास किया कि सचमुच परमेश्वर यहोवा मुझसे बात कर रहे हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे खड़ा किया। बाइबल कहती है 30,000 से ज्यादा दुश्मन थे। उन्होंने अपने साथ बहुत सारे साथियों को, बहुत सारे सिपाहियों को इकट्ठा किया, लेकिन परमेश्वर ने कहा गिदोन मैं तुझे इन लोगों से युद्ध नहीं करवाऊंगा। कल को ये लोग कहेंगे घुमंड में आकर कि हम अपनी ताकत से जीते हैं। मैं तुझे कहता हूं कि इन नदी के तट पर ले जा और जो कुत्तों की तरह पानी पिएंगे चपड़ चपड़ करके उन्हें अलग कर देना और बाकियों को अलग कर देना। बाइबल कहती है जिन्होंने कुत्तों की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उसने कहा यही वफादार है जो तेरा कहना मानने वाले हैं। मेरे प्रियो उधर 30,000 थे, इधर 300 से। परमेश्वर ने 300 लोगों से 30,000 लोगों को हरा दिया। इस चीज से परमेश्वर ने साबित कर दिया कि कल को तुम ताना नहीं मारोगे परमेश्वर को कि हम अपनी ताकत, अपने इंटेलिजेंट, अपनी एजुकेशन से जीते हैं। हम जीते हैं तो सर्वशक्तिमान की समर्थ से जीते हैं। तारीफ करो ताली बजाकर परमेश्वर की। परमेश्वर चिन्ह दिखाने वाला। बाइबल कहती है जब नूह नबी का फ्लड आया, कितने लोग नूह नबी के बारे में जानते हैं? परमेश्वर ने नूहा से बात की। उत्पत्ति की किताब उसके 7 अध्याय उसके 6 अध्याय में लिखा, परमेश्वर ने कहा मैं इस संसार को नाश करने पर हूं क्योंकि संसार में पाप बढ़ चुका है, कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं, मैं मनुष्य की सृष्टि करके पछता रहा हूं। परमेश्वर ने कहा अब मैं संसार को नाश करूंगा। नूह से बात की और नूह से कहा तू एक जहाज बना। बाइबल कहती है उसने जहाज बनाया, कोठरियां बनाई, दरवाजे बनाए। परमेश्वर ने उसको एक नक्शा दिया और उस नक्शे के मुताबिक उसने जहाज बनाया और उसके 8 परिवार के मेंबर बच गए। किसी ने नूह का 120 साल तक कोई प्रचार नहीं सुना, विश्वास नहीं किया, सब के सब डूब करके मर गए। आज सेम सिचुएशन है मेरे प्रियो, आज सेम काम इस संसार में हो रहा है। लोग नूह की आवाज को नहीं पहचान रहे। वो कहते कोई बाढ़ नहीं आएगी, कोई बादल नहीं आएगा, कोई फ्लड नहीं आएगा, और नूह अपना काम करता जा रहा है, जहाज को तैयार करता जा रहा है, उसका परिवार बच गया। आज जो लोग नूह की आवाज को सुनेंगे वो लोग जहाज में एंटर होंगे, बाकी सब के सब नाश होंगे। कितने लोगों को समझ आ रही है? कितने लोग बचना चाहते हैं? मेरे प्रियो वो जहाज कौन है? वो जहाज यीशु मसीह है। वो जहाज यीशु मसीह है। मेरी बात को सुनो ध्यान से। वो जहाज यीशु मसीह ने कहा वो द्वार मैं हूं। कौन सा द्वार?
यीशु मसीह ने नूह के जहाज का इशारा किया, जो उसके जहाज को द्वार लगा हुआ था वो द्वार मैं हूं, जो इसमें प्रवेश करेगा वो बचेगा, वो मरेगा नहीं। तारीफ करो परमेश्वर की। कितने लोग मरना चाहते हैं? कितने लोग पूरी अनंत काल की मौत लेना चाहते हैं? कोई नहीं। कितने लोग जीवन लेना चाहते हैं, अनंत काल का जीवन? तो यीशु मसीह के अंदर आ जाओ। वो जहाज है, वो डूबने वाला नहीं, वो तारने वाला जहाज है। तारीफ करो उस खुदावंद की, ताली बजाकर। बाइबल कहती है नूह के 8 मेंबर परिवार के बच गए, सबके सब नाश हो गए, पानी में डूब के मर गए। कोई उस वक्त कह रहा है नूह मुझे बचा, नूह मेरी मदद कर, देख मैं तेरा चाचा, मैं तेरी ताई, मैं तेरा मामा, मैं तेरा भाई, मुझे बचा। नूह ने कहा उस वक्त तुम्हारे पास टाइम था 120 साल, तुमने सुनी नहीं, लेकिन अब समय निकल चुका। यह द्वार कोई रिमोट से मैंने बंद नहीं किया, यह द्वार किसी मैंने कुंडी लॉक से बंद नहीं किया, यह द्वार परमेश्वर की मर्जी से बंद हुआ और उसकी मर्जी से ही खुलेगा। मैं आज आपको बता रहा हूं कलीसिया, आज द्वार परमेश्वर की इच्छा से आपके लिए खुला हुआ है। अगर आप अंदर आ जाओगे आप बच जाओगे, अगर द्वार बंद हो गया, बाइबल कहती मत्ती 25 अध्याय, उन 5 समझदारों और 5 मूर्खों की तरह द्वार फिर नहीं खुलेगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने सारी दुनिया को नाश किया। क्यों नाश किया? क्योंकि लोग परमेश्वर की आज्ञा से दूर थे, अपनी मनमर्जी, मूर्ति पूजा, बुतों की पूजा, बाबों, सियाणों, तांत्रिकों, दुनिया के काम कर रहे थे लोग। आजकल के टाइम में क्या हो रहा है? कितने लोगों को समझ आ रही? आज भी सेम सिचुएशन हो रही है, सेम काम हो रहा है। लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, कोई किसी की मूर्ति बना रहा है, कोई किसी की मूर्ति बना रहा है, कोई पेड़ की पूजा कर रहे हैं, कोई तांत्रिकों के पास जाता है, कोई बाबो सियाणों के पास जाता है। अरे तुम जिंदा परमेश्वर की उपासना करके मुर्दों के पास क्यों जा रहे हैं? मुझे ये बताओ। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। क्या जिंदों के लिए मुर्दों से पूछा जाता है? हमारा परमेश्वर जिंदा है, उसकी कब्र आज भी खाली है, उसकी कब्र पे लिखा वो यहां नहीं, वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आपको गर्व होना चाहिए, आपको प्राउड होना चाहिए कि आप जिंदा परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। जोर से बोलो हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अच्छे दिनों का इंतजार करना बंद करो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये संसार और बेटर होगा। अब ये संसार बेटर नहीं होगा, मैं प्रोफेटिकली आपको बोल रहा हूं, ये संसार का और ज्यादा बुरा हाल होने वाला। लेकिन बाइबल कहती है हरेक जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही बचाया जाएगा। इलोन मस्क मंगल ग्रह के ऊपर जिंदगी ढूंढ रहा है। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक चांद के ऊपर जिंदगी ढूंढ रहे हैं। जिंदगी ना चांद के ऊपर है, ना जिंदगी मंगल ग्रह के ऊपर है। बाइबल कहती है जिंदगी यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। कितने लोगों को जिंदगी चाहिए? पतरस ने यीशु मसीह को क्या कहा था? प्रभु हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तेरे पास हैं। बाइबल कहती जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से पेट भरा, तो लोग 3 दिन से यीशु का वचन सुन रहे थे, उनको भूख ही नहीं लगी। सोच कर देखो यीशु की बातों में कितनी सामर्थ है। भूख भी भूल गए लोग, 3 दिन तक भूख ही नहीं लगी उनको। तारीफ करो ताली बजाकर जोर से परमेश्वर की। जब परमेश्वर ने संसार को नाश किया, बाइबल कहती है उसने नूह को एक चिन्ह दिया। परमेश्वर ने कहा अब परमेश्वर का आत्मा इंसान के साथ लो विवाद ना करता रहेगा, इसलिए मैंने प्रण लिया अब से मैं इस संसार को पानी से नहीं नाश करूंगा। परमेश्वर ने वादा किया और नूह को एक चिन्ह दिखाया। कितने लोगों को समझ आ रही? वो चिन्ह क्या था? सतरंगी पींग, एक रैम्बो। कितने लोग देखते जब बारिश होती है एक पींग पै जाती, पींग एक रैम्बो बन जाता है। वो रैम्बो कैसे बनता है? परमेश्वर ने बाइबल में सबसे पहले वो रैम्बो जो है, उत्पत्ति की किताब उसके 7 अध्याय में पढ़कर देखना, सबसे पहले बाइबल में वहां पर देखा गया। वो जब आप उस पींग को देखते हो, आप उस झूले को देखते हो, सतरंगी पींग को देखते हो, वो इस चीज को याद करवाती है कि परमेश्वर ने नूह के साथ वादा बांधा था कि अब मैं पानी से नहीं इस संसार को नाश करूंगा। आप जब भी बारिश के बाद उस रैम्बो को देखते हो, आप याद कर लेना कि इस संसार का नाश कैसे हुआ था।
लेकिन अब आपके पास टाइम है कलीसिया, अब आपके पास मौका है। उस मौके को नाश ना करें, बर्बाद ना करें, उस मौके को अपनी जिंदगी से दूर ना करें। आज नौजवान लोग मस्ती में झूम रहे हैं, पबों में, क्लबों में बियर पी के, शराब पी के, दुनिया परमेश्वर के से दूर हैं, अपनी मौज मस्ती में मगन हो चुकी। लेकिन मैं बता रहा हूं, नूह नबी के टाइम के जैसे ही होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब विपदा सर पर आकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन बाइबल एक गुड न्यूज आपको देती है, हर एक जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे चिन्ह हैं, हमने बाइबल में पढ़ा विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे। अब नए नियम के लोगों के साथ क्या चिन्ह है कि वो मेरे नाम से, यीशु कहता है, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आज आप देखते हैं कलीसिया में कितने लोगों से दुष्ट आत्माएं निकलती है, किसके नाम से? जोर से बोलो, किसके नाम से? दुष्ट आत्माएं एक ही नाम से डरती है, यीशु मसीह के नाम से। ये चिन्ह है। सबसे पहला चिन्ह क्या है कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को डांटेंगे। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, उसका 16 अध्याय, उसके 16 वचन से लेकर 18 वचन तक हम एक प्रूफ देखते हैं बाइबल में कि एक औरत जो भविष्यवाणी करने वाली थी, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। याद रखें, दुष्ट आत्मा भी भविष्यवाणी कर सकती है। कितने लोगों को समझ आ रही? जोर से बोलो हालेलुया। यहां पर लिखा, जब वे प्रार्थना करने की जगह में जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से वह अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। वह पौलुस के पीछे चिल्लाती हुई आ रही थी और जोर जोर से बोल रही थी कि ये मनुष्य परम प्रधान ईश्वर के, परमेश्वर के जन हैं, जो बहुत सारे लोगों को उद्धार का मार्ग दिखाते हैं। वह बहुत दिन तक उनके पीछे घूमती रही। पौलुस इससे दुखी हो गया और उसने मुंह फेर कर उस आत्मा को कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि उस में से निकल जा। और बाइबल कहती है वो उसी घड़ी उसको छोड़कर निकल गई। एक औरत के अंदर दुष्ट आत्मा है। ये दुष्ट आत्मा के हम गुण देखते हैं। वैसे तो दुष्ट आत्मा में गुण होते नहीं, लेकिन उसके मुताबिक शायद होंगे। जोर से बोलो हालेलुया। वो क्या बोल रही है? भविष्यवाणी करती है। आज कलीसिया बहुत सारे लोगों के पीछे लग जाती जो भविष्यवाणी करती है। याद रखो, दुष्ट आत्माएं भी भविष्यवाणी कर सकती है। दुष्ट आत्माएं भी आपका भविष्य बता सकती है, लेकिन वो सिर्फ भविष्य बता सकती है, भविष्य को सवार नहीं सकती है। परमेश्वर भविष्य बताता भी है और भविष्य को सवार भी देता है। जोर से बोलो हालेलुया। ये भविष्यवाणी कर रही है और भविष्यवाणी भी बहुत अच्छी कर रही है। दुष्ट आत्मा भी कभी कभी सच बोल देती है। उसको पता था सच बोलूंगी तो बची रहूंगी, अगर झूठ बोलूंगी तो आज पिटाई बहुत होगी। आज प्रभु का दास कोई नॉर्मल नहीं, आज पौलुस यहां पर घूम रहा है। जोर से बोलो हालेलुया। पौलुस के पीछे पीछे आकर शोर मचा रही है। मैं बताना चाहता हूं, पौलुस और प्रभु का दास पतरस जब परमेश्वर की सेवा करते थे तो उनको कभी कभी छिप छिप के भी सेवा करनी पड़ती थी। उस वक्त यहूदी उनके विरोध में थे। बहुत सारे लोग उनको यीशु मसीह का प्रचार करने से रोक रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें छिप छिप के सेवकाई करनी पड़ रही थी। लेकिन यह शैतान बाहर से तो बहुत अच्छा बन रहा था, अंदर से इसकी प्लानिंग क्या थी कि पौलुस पतरस को फंसाया जाए, लोगों के सामने एक्सपोज किया जाए और लोग इनके प्रचार को रोकें। बाइबल कहती है क्या हुआ? पौलुस के पीछे चिल्ला रही है, ये परम प्रधान ईश्वर के दास हैं, परम प्रधान ईश्वर के जन हैं। जोर से बोलो हालेलुया। आज शैतान जानता है कि आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। शैतान जानता है कि आप यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। शैतान जानता है आप बपतिस्मा पा चुके हैं, आप पवित्र आत्मा पा चुके हैं। अब मृत्यु का, पाप का, अंधकार का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहा है। जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोगों को वचन की समझ आ रही है? अगर वचन की समझ आ रही है तो आज यीशु मसीह आपके घर में आने वाला है। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। बहुत दिन तक ये उनके पीछे शोर मचाती रही, लेकिन पौलुस दुखी हो गया, इरिटेटेड हो गया और पौलुस ने कहा, हे दुष्ट आत्मा, हे इविल स्पिरिट, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से। किसके नाम से? मैंने कहा विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे। यीशु ने कहा वह मेरा नाम लेकर किसको निकालेंगे? दुष्ट आत्मा को। पौलुस ने किसका नाम लिया? पौलुस ने यह नहीं कहा मेरे नाम से निकल जा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, पौलुस इतना बड़ा प्रभु का दास जो स्वर्ग में चला जाता है, पौलुस प्रभु का दास जो 10,000 से ज्यादा शब्दों में अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालता है, तो ये छोटे मोटे क्या कर सकते हैं? जोर से बोलो आमीन। पौलुस ने क्या कहा? मैं तुझे यीशु के नाम में कहता हूं निकल जा। उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई।
वो भावी करने वाली, वो भविष्यवाणी करने वाली पैसे कमा रही थी अपने स्वामियों के लिए। उनके स्वामियों को पता चल गया कि दुष्ट आत्मा निकल गई, हमारा कारोबार बंद हो गया। बाइबल में लिखा है उन्होंने पकड़ा और पौलुस और सिलास को जेल में डाल दिया। और जैसे ही वो जेल में डल रहे हैं, आधी रात के समय आराधना कर रहे हैं, वहां पर भूकंप आता है, नींवें हिल जाती है, दरवाजे खुल जाते हैं, स्वर्गदूत आते हैं, उन्हें छुड़ा लेते हैं। कितने लोगों को वचन की समझ आ रही है? आज कुछ पल्ले पै रहे थोड़े, समझ आंदी पई है थानू, खिड़कियां खुल दियां पईयां ने। कई कहते, मैं कहना हाँ जी समझ आ गई है अपोस्टल जी, समझ गया, समझ गया, समझ गया नहीं, समझ गया, ये होना चाहिए। जोर से बोलो आमीन। यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा भागती है। कभी कभी आप यीशु मसीह का नाम लेते हो, किसी गांव में, किसी शहर में प्रचार करते, लोग आपका विरोध करेंगे। कितने लोगों को समझ आ रही है? आपके पड़ोसियों को पता चल गया आप क्रिश्चियन बन गए, आप मसीह बन गए, आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, वो आपका विरोध करेंगे, आपके काम में वो रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, आपसे नफरत करेंगे, आपको बुरा कहेंगे, आपको बुरे तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्रियो, आपके पड़ोसियों का कसूर नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुछ है। तू नहीं बोल दी, तेरे च तेरा यार बोलदा। कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। यहां पर क्या हो रहा है? विरोधता हो गई, क्योंकि परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांट दिया। आज शैतान लोगों के अंदर से बात कर सकता है। बाइबल कहती है शैतान बहुत सारे लोगों को परीक्षा में डाल सकता है। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है कि शैतान फाड़ने वाले सिंह की तरह ढूंढ रहा है कि वो किसको फाड़ खाए। कितने लोगों को समझ आ रही है? आज परमेश्वर चाहता है आप लोग विश्वास करने वाले बने और यह चिन्ह आपकी जिंदगी में पैदा होने स्टार्ट हो जाएं। आमीन। ऊंचा लंबा बड़ा छुप, आशीष भी वैसी है। जोर से बोलो। सबसे पहला वो कहता तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को बोलोगे तो वो भाग जाएगी। दूसरा, वे नई नई भाषा बोलेंगे। सबसे पहला वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, दूसरा वो नई नई भाषा बोलेंगे। कौन सी भाषा बोलेंगे? बोलो कौन सी? ये अंग्रेजी की, पंजाबी की, हिंदी की, फारसी की, उर्दू की, मलयालम की, तमिल की, कन्नड़ा की, फ्रेंच की, चाइनीज की, जापानीज की बात नहीं हो रही। ये नई नई भाषा की बात हो रही, ये स्वर्गीय भाषा की बात हो रही। जोर से बोलो आमीन। पहला चिन्ह वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, दूसरा चिन्ह वो नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषा कौन सी भाषा है? अन्य भाषा, पराई भाषा। इंग्लिश में इसको टंग्स कहते हैं। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, जब 120 लोग अटारी में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतरा और बाइबल कहती है सबके सब पवित्र आत्मा से भर गए। वहां पर यहूदी, फारसी, इब्रानी सब लोग इकट्ठे थे, क्योंकि यरूशलेम में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा था, धार्मिक स्थल, धार्मिक त्योहार मनाया जा रहा था। और वचन में लिखा है जैसे ही वो अन्य भाषा बोलने लगे, उन्होंने देखा कि ये नई नई भाषा, कौन सी भाषा बोल रहे हैं। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया, ऊंचे से बोलो हालेलुया। वो सब लोग हैरान हो गए। परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर कहता है आने वाले समय में मैं ऊपरी भाषा से, फॉरेन लैंग्वेज से लोगों से बात करूंगा। आज जब आप अन्य भाषा बोलते हो, री बी शेखेरे प्रोस्किनियो ग्रोसलीलिया खरामंदा, जब आप ओपरी भाषा बोलते हो, कुछ लोग समझ नहीं पाते क्योंकि यह भाषा ओपरी है। जब दारा राजा को एक हाथ दिखाई दिया, दानियल की पुस्तक में लिखा, उसने हाथ ही देखा, परमेश्वर को नहीं देखा। वो हाथ चेतावनी दे रहा था, मने मने तकेल ओफरसीन। किसी पंडित को, किसी तांत्रिक को उस हाथ की समझ नहीं आई, लेकिन दानियल ने उसका अर्थ बताया। मने मने तकेल, हे राजा तू तोला गया, मने मने तकेल ओफरसीन, तेरे राज्य का अंत आ चुका है। कितने लोगों को समझ आ रही है? अन्य भाषा वही समझ सकता है जो स्वर्गीय है, जमीन के लोगों का मतलब नहीं है। जोर से बोलो हालेलुया। दूसरा वादा, दूसरा चिन्ह, वो नई नई भाषा बोलेंगे। पौलुस कहते हैं मैं 10,000 शब्दों से ज्यादा शब्दों में प्रार्थना करता हूं अन्य भाषा में। आजकल लोग प्रार्थना करते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सो गए, सुबह उठे आमीन, चलो होगी प्रार्थना। लेकिन पौलुस कहता है मैं 10,000 शब्दों से अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। जोर से बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोग खाना खाएंगे, खाना खाने वक्त प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसे शुद्ध कर, पवित्र कर, मैं खाऊं और मोटा तगड़ा हो जाऊं। जोर से बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोग तो स्वादिष्ट खाना
चिकन के पीस पड़े हों, शाही पनीर पड़ा हो, प्रार्थना करनी भूल जाते, मुंह से लाले गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? कुछ ईमानदार लोग भी यहां बैठे हाथ खड़े कर रहे हैं, जोर से बोलो हालेलुया। वो जैसे ही सब्जी को देखते हैं, चिकन मटन को देखते हैं, वो प्रार्थना करनी भूल जाते, और जब पेट में जाता फिर उनको याद आता, ओह प्रार्थना करनी थी, मैं तो भूल ही गया। फिर पेट के ऊपर हाथ रख के बोलते, प्रभु जितना भी खाया सब हजम हो जाए। कितने लोगों को समझ आ रही? प्रार्थना करना एक विश्वासी के लिए चाबी है, एक ताकत है। जब तक आप प्रार्थना करोगे आप बचे रहोगे। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। हमारे चर्च के कुछ बलीवर थे, बड़े विश्वास योग्य थे। उनके एक परिवार के मेंबर को किसी तांत्रिक ने, किसी बाबे ने अपने वश में कर लिया। वो उनको उल्टी सीधी बातें बताने लगा, वो उनके वश में पड़ गए। उनके घर का हाल बुरा हो गया, झगड़ा होने लगा, लड़ाई होने लगी, परिवार में बड़ी समस्या आ गई। यहां तक कि सब लोग एक दूसरे को मारने पर आ गए। मैंने उनके साथ मीटिंग की, उनके लिए प्रार्थना की। मैं विश्वास करता हूं कि सब ठीक हो चुका है। कारण जब आप वचन पढ़ना और प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, गारंटी नहीं है आपके बचने की, आप गुमराह हो सकते हैं। जब आप वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप गुमराह नहीं होंगे, आप बचे रहेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। नहीं तो कोई भी आपको पीछे लगा सकता है। कोई तांत्रिक आएगा, आप उसको हाथ दिखाएंगे। बहुत सारी भैणा, कई बार भैणा दे घर कोई मंगण वाला याद है, हाथ दसन लग जाए, भाई देखी मेरी किस्मत दे विच की लिखिया। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? आपको हाथ नहीं दिखाना है, आप परमेश्वर के हाथ पर हो ऑलरेडी। उस पर विश्वास रखोगे तो बड़े काम होंगे। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसके 2 वचन में हम जब पढ़ते हैं, वहां पर अन्य भाषा के बारे में क्या लिखा? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उससे कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद में होकर आत्मा में बोलता है। जोर से बोलो हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14:2 में लिखा है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो स्वर्गीय बातें करता है, वो परमेश्वर से बातें करता है। कितने लोग यहां पर अन्य भाषा बोलते हैं? जब मैं नया नया सेवकाई में आया, कुछ लोग कहते थे कावां दियां बोलियां बोल दे, लेकिन जो हमें बोलते थे कावां दियां बोलियां बोल दे, आज वही अन्य भाषा बोलते हैं। यह परमेश्वर की सामर्थ है। जो परमेश्वर को बुरा कहेंगे वही बाइबल का प्रचार करेंगे, जो परमेश्वर को बुरा कहेंगे वही लोग परमेश्वर की सेवा करेंगे, जो परमेश्वर से भागेंगे योना नबी की तरह वही परमेश्वर का प्रचार करेंगे। कितने लोगों को समझ आ रही है आज के वचन की? जोर से बोलो हालेलुया। पहला वो दुष्ट आत्माओं के निकालेंगे, दूसरा वो नई नई भाषा बोलेंगे, और बाइबल में लिखा है तीसरा वे सांपों को उठा लेंगे। कितने लोगों को समझ आ रही है? तीसरा वे सांपों को उठा लेंगे। कितनी कलीसिया के लोग हैं यहां पर जो सांप ਨੂੰ चुक सकते अपने हाथ नाल? किन्ने जाने? किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। नकली सांप कितने लोग उठाएंगे? प्लास्टिक वाला वो तो बच्चे भी उठा लेते हैं। असली वाला सांप कितने लोग उठा सकते हैं? मैं आपको बताना चाहूं, साधु सुंदर सिंह के बारे में कितने लोग जानते हैं? साधु सुंदर सिंह ये लुधियाना के पास रामपुर गांव है, वहां के रहने वाले थे। साधु सुंदर सिंह की फैमिली से एक प्रभु के दास हुए जिसका नाम था किशन सिंह। किशन सिंह लेह लद्दाख में प्रचार करने के लिए चले गए। सारे बुद्धिस्ट और हिंदू थे वहां पर, कट्टर, कोई विश्वास करने वाला नहीं। उसने यही टॉपिक, सेम टॉपिक प्रचार किया। लोगों ने कहा ठीक है हम तुम्हारे यीशु मसीह को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले हम कोबरा सांप तुम्हें लड़वाएंगे। अगर तुम मर गए तो हम विश्वास नहीं करेंगे, अगर तुम बच गए तो हम विश्वास करेंगे। किशन सिंह के माथे पर कोबरा सांप के डंग मराए गए, और बाइबल कहती है वो मुंह के बल गिर गया, लेकिन 5 मिनट के बाद वो फिर खड़ा हो गया। ऐसे ऐसे प्रभु के दास भी हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु को दे दिया और प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया। मेरे फादर साहब को 2007-8 में एक सांप ने डस लिया। मणे मात्रा चर्च बन रहा था, और चर्च में जैसे वो ईंट उठाने लगे, नीचे एक सांप बैठा था, सांप ने उंगली पर डंग मारा। फादर साहब को चक्कर आने लगे, लेकिन 5-10 मिनट के बाद कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल हो गए। मैं आपको यह नहीं बोल रहा हूं कि आप सांपों को उठाओ, कहीं घर जाके सांप उठाना शुरू मत कर देना, लेकिन यह विश्वास करने वालों की बात कर रहा हूं जिनके अंदर परमेश्वर स्वयं रहता है। सांप भी उनके लिए लाठी बन जाते हैं और लाठी उनके लिए सांप बन जाते हैं। तारीफ करो जोर से खुदावंद की। सांपों को उठाने का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैंडलिंग द स्नेक्स?
क्या मतलब है सांपों को उठाने का? सांपों को उठाने का मतलब है कि दुष्ट आत्माओं के साथ जंग लड़ना। कितने लोग आपने चर्च में देखे जिनके अंदर से मैंने सांप के आत्मा को निकाला है? कितने लोगों ने देखा है? एक YouTube पे आपने वीडियो देखी होगी किसके अंदर नाग था। कितने लोगों ने देखा? वो ऐसे ऐसे नाग की तरह डांस कर रहा था, हैं? उसके अंदर से जब निकाला वो बच्चा फ्री हो गया। बहुत सारी बहनों को सांप दिखाई देते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर से सांप निकाले जाते हैं। वो सांप असल में सांप नहीं होते, लेकिन शैतान इतना चालाक है वो अपने बड़े रूप बदल लेता है। बाइबल में लिखा शैतान के 666 अंग हैं। कितने अंग हैं शैतान के? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। 666। कभी भी 666 नंबर नहीं लेना, गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, मोबाइल फोन का, घर का। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा शौक से लगाया होता है 666। एक भाई आ गया, उसके नंबर था 999। मैंने बोला ये 666 कहां से लगवा लिया? वो बोला 666 नहीं है, ये तो 999 है। मैंने बोला इसको उल्टा करके देखो, 666 ही बनता है। हम शैतान के नंबर पर विश्वास नहीं करते। हमारे ऊपर शैतान की नहीं, पवित्र आत्मा की मोहर लगी हुई है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हम कोई शैतान का चिन्ह अपने बदन पर, अपने कपड़ों पर नहीं रखते। एक पास्टर था, स्टेज पर प्रचार करने के लिए आ गया, उसकी टी शर्ट के ऊपर स्नेक लिखा हुआ था। मैंने बोला लो देख लो। टी शर्ट खरीद ली, लेकिन देखा है नहीं इसने क्या लिखा है। मैं बड़ी लगन से, बड़े ध्यान से कपड़े खरीदता हूं। जब मैं कपड़े खरीदने के लिए जाता हूं, मैं अपनी शर्ट को, अपनी ट्राउजर्स को, एक एक चीज को चेक करता हूं, इसके ऊपर शैतान का कोई अंक तो नहीं बना हुआ। क्योंकि आजकल कंपनियां, बिजनेसमैन जानबूझ के इन चीजों को, क्योंकि इल्यूमिनाटी का हाथ है इसमें, आपके विश्वास को गिराना। जहां पर शैतान को स्मेल आएगी वहां पर ही वो आएगा, जहां पर उसका चिन्ह होगा वहां पर काम करेगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया। वो सांपों को उठा लेंगे, मतलब कि वो शैतान को उठा लेंगे। शैतान को हैंडल करने वाले लोग होंगे। बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय उसके 3 वचन से पढ़ेंगे। स्क्रीन के ऊपर दिखाओ बेटा। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा खोदकर आग पर रखा तो देखो एक सांप आंच पाकर निकला और उसने उसके हाथ को लिपट लिया। जब उन उंगलियों के सांप हाथ के ऊपर लिपटा हुआ देखा तो उन्होंने आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है कि ये समुंदर से तो बच गया, लेकिन न्याय ने इसको जीवित ना रहने दिया। तब उसने सांप को आग में झपट दिया और आगे लिखा है उसे कुछ हानि नहीं पहुंची। और लोगों ने कहा सचमुच इसके अंदर तो देवता रहता है, इसके अंदर परमेश्वर रहता है। बाइबल कहती है पौलुस समुंदर से बचकर बाहर आया, आगे उसने आग जलाई, लकड़ियां इकट्ठा की, लकड़ियों से सांप निकला, सांप ने उसके हाथ को झपट लिया और डस लिया। और लोग कहने लगे ये पापी है, इसलिए इसने सांप ने इसको डसा है, सांप ने इसको कट कर लिया, बाइट कर लिया, अब ये मरेगा। लेकिन बाइबल कहती पौलुस को कुछ भी नहीं हुआ। जोर से बोलो हालेलुया। आप सांपों को उठाने वाले होंगे। यू विल हैंडल द स्नेक, हैंडल द इविल स्पिरिट। चौथी लाइन लिखी है, वे प्राणनाशक चीज पी लेंगे पर उनकी कुछ हानि नहीं। सबसे पहली चीज क्या है? वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दूसरा वो नई नई भाषा बोलेंगे। तीसरा वो सांपों को उठा लेंगे। और चौथा वो प्राणनाशक वस्तु पी जाएंगे पर उनकी कुछ हानि नहीं होगी। अगर सच्चा कोई प्रभु का बंदा होगा तो जहर भी उसको नुकसान नहीं कर सकता है। अगर सचमुच प्रभु ने उसको यह वरदान दिया है तो इस वरदान से वो जहर के ऊपर भी जीत पा सकता है। बोलो आमीन। आमीन बड़ा बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे हालेलुया। पांचवा और आखिरी है कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये पास्टर बीमारों पर हाथ क्यों रखते हैं? जिसको देखो उसके ऊपर हाथ, जिसको देखो उसके ऊपर हाथ, जिसको देखो उसके ऊपर ले हैंड, इसके ऊपर ले हैंड, उसके ऊपर ले हैंड। बीमार है उसके ऊपर भी, चंगा है उसके ऊपर। व्हाई दे डू ले हैंड ऑन एवरी पर्सन? व्हाई? लेकिन बाइबल में यीशु मसीह ने यह आदेश दिया है कि तुम रोगियों पर हाथ रखो और रोगी चंगे हो। यह अधिकार दिया है। जोर से बोलो हालेलुया। क्योंकि हाथ रखने वालों के पीछे एक तो अधिकार है, दूसरा सामर्थ्य है। जोर से बोलो हालेलुया। दो चीजें हमेशा अगर इकट्ठी हो जाए तो बड़ा काम होता है। एक पावर, दूसरी अथॉरिटी। अथॉरिटी होती है
रोकने वाली अथॉरिटी होती है, खोलने वाली, और पावर होती है चलाने वाली। जोर से बोलो आमीन। वचन में लिखा तुम रोगियों पर हाथ रखोगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है नए नियम में सबसे पहले हाथ किस पर रखा गया? स्तिफान के ऊपर, सित्फनुस के ऊपर। प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसके 5 और 6 वचन में लिखा है जब उन्होंने स्तिफान को चुना किचन में खाना बनाने के लिए, तो उन्होंने स्तिफान के ऊपर हाथ रखे। हाथ रखने का मतलब है उनको अभिषेक किया, उसको मसा किया। जोर से बोलो हालेलुया। सामरिया के लोगों के ऊपर प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय में लिखा है पौलुस ने सामरिया के लोगों के ऊपर हाथ रखे। उन्होंने सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था, पवित्र आत्मा भी नहीं पाया था, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर हाथ रखे उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया। यूहन्ना 3:1 में लिखा है कि पतरस और यूहन्ना ने जब उस लंगड़े को मंदिर के सामने देखा, उन्होंने उस पर हाथ रखे, उसको उठाया और वो लंगड़ा चंगा हो गया। जोर से बोलो हालेलुया। प्रेरितों के काम उसके 17 और 18 वचन में लिखा है जब पौलुस का हृदय परिवर्तन हुआ, वो प्रभु का दास बना, वो अंधा हो चुका था। परमेश्वर ने हनन्याह से बात की और कहा जाकर पौलुस की आंखों पर हाथ रख, क्योंकि वो अंधा हो चुका, उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। जैसे तू उसके लिए प्रार्थना करेगा उसकी आंखें खुल जाएगी। बाइबल कहती है जैसे उसके लिए प्रार्थना की, हनन्याह ने उसकी आंखों पर हाथ रखा, पौलुस की आंखें खुल गई। विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे, वे मेरा नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, प्राणनाशक वस्तु पी लेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। क्रिश्चियन प्रैक्टिस इज अ ट्रू एंड प्रैक्टिकल, इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ द फेथ। ये फेथ की प्रैक्टिस है। जोर से बोलो आमीन। जोर से बोलो आमीन। फेथ कब काम करता है? जब आपके अंदर स्वयं यीशु मसीह होते हैं, जब आपके अंदर स्वयं होली स्पिरिट होता है। बाइबल में लिखा है उस बंदे ने यीशु मसीह से क्या कहा कि तेरे चेले दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सके। यीशु मसीह ने कहा तेरे अंदर विश्वास की कमी है। उसने कहा प्रभु मेरे विश्वास का उपाय कर। अभी तक बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर वो फेथ नहीं जो बाइबल का विश्वास होना चाहिए, वो नहीं है। जिस दिन वो विश्वास आ गया, मैं बोल रहा हूं मुर्दे भी जिंदा हो रहे हैं, मुर्दे भी जिंदा हो रहे हैं। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल कोई झूठा धर्मशास्त्र नहीं है। तिमोथियस की किताब में लिखा परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? यूज योर फेथ, अपने विश्वास को इस्तेमाल करना है, अपने विश्वास को यूज करना है। आपका विश्वास बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए उसने कहा विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई बोलियां बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, प्राणनाशक वस्तु पी लेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा, और रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो आमीन। ऊंचे से बोलो आमीन। जो लोग गर्मी से प्यार करते जोर से बोलो आमीन। जो लोग सर्दी से प्यार करते बोलो आमीन। और सबसे ज्यादा जो यीशु से प्यार करते जोर से बोलो ताली बजाओ प्रभु के लिए जोर से हालेलुया। आज के वचन की कितने लोगों को समझ आई? आपने इस वचन को पहले बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह से क्लियरली नहीं आपने सीखा होगा। लेकिन आज प्रभु ने आपको क्लियरली यह वचन सिखाया है कि इस वचन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या बनता है। बाइबल को पढ़ा करो। 2 व्यक्ति बचे रहेंगे अपने मसीही जीवन में जो बाइबल पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे, बाकी सब के सब दुनिया में मिल जाएंगे। जोर से बोलो हालेलुया। विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे। आज परमेश्वर आपको चिन्ह देगा कलीसिया। आज परमेश्वर आपको विश्वास देगा। आज प्रभु चाहता है आपकी लाइफ में प्रभु के चिन्ह हों। यहां पर बहुत सारे भाई बैठे हैं, आपकी जिंदगी में प्रभु ने चिन्ह दिखाया है। यहां पर बहनें बैठी, आपके जीवन में प्रभु ने चिन्ह दिखाया है। किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी रीजन से, किसी ना किसी चंगाई से, जॉब से, नौकरी से, प्रमोशन से, पैसे की बरकत से, वीजे से, किसी ना किसी तरीके से प्रभु ने चिन्ह दिखाया है। आप मुकर नहीं सकते। किसी को गाड़ी मिली, किसी को बड़ा घर मिला, किसी की जमीन बच गई, किसी का परिवार बच गया, किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकली है, किसी का बच्चा ठीक हुआ है, किसी ना किसी के लाइफ में कोई ना कोई काम चिन्ह हुआ है। इसीलिए आप यहां पर बैठे हो, वरना आप लोग इस वक्त बियर बार में बैठकर पार्टी अभी शुरू हुई है ऐसे बोलते। कितने लोगों को समझ हुई है? बोलते ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैंने बोला अभी तो बेटा पार्टी शुरू हुई है,
थोड़े से घुटनों में जान कम होने दे, थोड़ी चमड़ी झुर्रियां पड़ने दे, फिर मेरे को बोलना अभी तो पार्टी शुरू हुई है, फिर ऐसे बोलेगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? बाइबल में लिखा है जवान जवानी के दिनों में अपने प्रभु को याद रख। सब बोलो, क्या कहता है परमेश्वर? हे जवान जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को याद रख, मैं तेरी आयु को इस संसार में लंबी करूंगा। कितने लोग चाहते मेरी आयु लंबी हो? बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आपकी आयु तभी लंबी हो सकती है जब प्रभु यीशु आपके अंदर होगा। बोलो यीशु मेरे अंदर आ, प्रभु मेरी लाइफ में आ, प्रभु मुझे ब्लेस कर, प्रभु मुझे आशीषित कर। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। आज हमने वचन में पढ़ा, विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे, वे मेरा नाम लेकर जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। आज मैं रोगियों पर हाथ रखूंगा, आप विश्वास करें रोगी चंगे हो गए। आज मैं दुष्ट आत्मा को डांटूंगा, विश्वास करें वो भागेंगे। आज आप शैतान को अपने हाथों में उठाएंगे, सांप को उठाएंगे, हैंडल करेंगे, खड़े हो जाएं अपने स्थान के ऊपर। अगर आप भी अपने जीवन में चंगाई, आशीष, छुटकारा और शांति को पाना चाहते हैं तो आप भी रमन हंस मिनिस्ट्री में आ सकते हैं। परमेश्वर के दास संडे सुबह की मीटिंग चमकौर साहिब, डिस्ट्रिक्ट रोपड़, पंजाब में करते हैं, जिसका समय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक है। और संडे शाम की मीटिंग राजपुरा ब्रांच में करते हैं, जो सदर थाने के पास है, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है। पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे इस प्रार्थना लाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0160500800। विश्वास के साथ आएं और अपने जीवन को बदलता हुआ देखें। आमीन।